पतये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज दोस्तों, राशि शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ खास विशेष जानकारी देने वाला हूं। 13 सितंबर है आज और 13 सितंबर आज के दिन इंदिरा एकादशी है। और इंदिरा एकादशी का जो महत्वपूर्ण जो होता है कि इंदिरा एकादशी करने से जो लोग एकादशी मनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जो शुरू से व्रत करते आ रहे हैं, और जो स्टार्ट करना चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ मिलता है और क्या आपको हानि होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी खास होती हैं, लेकिन इस एकादशी की सबसे खास बात यह कि ये पितृपक्ष में आती है और जिसके चलते इस एकादशी को महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इंदिरा एकादशी तिथि और मुहूर्त। इंदिरा एकादशी रविवार 13 सितंबर को 2020 को प्रारंभ हो जाएगी और ये रहेगी 14 सितंबर तक, यानी 14 सितंबर तक रहेगी। तो 14 सितंबर आप अपना व्रत और इसका पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:49 तक होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी वो होगी आपकी 13 सितंबर 2020 को 4:13 सुबह से, यानी आज सुबह से 4:13 से इंदिरा एकादशी शुरू हो चुकी है। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी वो 14 सितंबर 2020 को 3:16 तक रहेगी। मान्यता है कि अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है, यानी आपके पितरों को। हिंदू धर्म में एकादशी का बेहद महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इंसान के जीवन में पाप को नष्ट करने और पितरों की शांति के लिए अश्विनी मास में की जाने वाली पितरों की शांति के लिए इंदिरा एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही अपने पूर्वजों को भी मुक्ति दिला सकते हैं। इसके अलावा कर्जा निवारण के लिए भी इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कैसे करें एकादशी का व्रत, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इस दिन सबसे पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद में इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और पंचामृत और तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान को फल आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु भगवान को ध्यान करके और उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एकादशी के व्रत में पूर्ण रूप से केवल जलीय आहार या फलाहार, तो इससे श्रेष्ठ गुण मिलते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि फलाहार का ही दान भी करें और गाय को भी खाना आप खिला सकते हैं, यानी आपको फलों का सेवन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी के अगले दिन जरूरतमंदों को भोजन जरूर करें और उन्हें दान दें। इसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करके व्रत का समापन करें। जितना हो सके एकादशी के दिन अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाएं और क्रोध और आलस्य को बिल्कुल समाप्त कर दें। इंदिरा एकादशी के दिन कैसे करें पूजा, अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ। कहा जाता है कि जब किसी भी इंसान का श्राद्ध पूर्वक कोई व्यक्ति दबाव में या बिना मन के या सिर्फ यूं ही करता है तो श्राद्ध के बावजूद भी मृत इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे में पितृपक्षी एकादशी के दिन महाप्रयोग करके आप उस इंसान को मुक्ति दिला सकते हैं। यानी आज के दिन क्या होता है कि जैसे अगर मन से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं पड़ रहा है, तो आज के दिन आप अच्छी तरह से पूजा पाठ करके अपने पितरों को शांति दिला सकते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बेड़े और पूड़ियां बनाएं। इस दिन चावल प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद एक कंडा जलाएं और उस पर पूरी रख करके उड़द की दाल और उड़द के बेड़े की आहुति दें। इसके साथ ही पास में ही एक जल से भरा बर्तन भी रखें। भगवत गीता का पाठ करें। जरूरतमंदों को भोजन, गरीबों को भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। पितरों की आत्मा की शांति और कर्ज निवारण के लिए क्या करें? इस दिन भगवान को तुलसी इत्यादि अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर भगवत गीता का सच्चे मन से पाठ करें। इस दिन जरूरतमंदों को फलाहार खाने की चीजें दान में दें। इस दिन हो सके तो तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर एक पीपल का पौधा अवश्य लगाएं।
अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान चल रहे हैं तो इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। ऐसे में इस दिन पीपल पर जल चढ़ाने से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इस इंदिरा एकादशी को पितृ शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सही ढंग से पूजा पाठ करके न केवल आप अपने पितरों को शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खोल सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इंदिरा एकादशी किसने रखा व्रत और इसकी कथा क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप इस बात को सुनें। महिषासुर के राजा इंद्रसेन एक बेहद ही धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे, साथ ही वे भगवान विष्णु के भी बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन नारद मुनि उनके द्वार में आए। राजा ने पूरी खुशी से उनकी सेवा की और फिर उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यमलोक गया था, जहां पर मैंने आपके पिता को देखा। नारद जी ने आगे बताया कि व्रत भंग होने के दोष के चलते आपके पिता को यमलोक में यातनाएं झेलनी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें ताकि वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सके। तब राजा ने पूछा कि यह व्रत कैसे किया जा सकता है। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि अश्विनी मास की एकादशी में पितरों के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितरों को भोजन और गांवों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। फिर भाई बंधु नाती पोते पुत्र को भोजन कराकर मौन धारण करके भोजन करना चाहिए। इससे आपके पूर्वजों को शांति मिलती है। इसके बाद अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने बताई गई विधि के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिले और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी की जो कथा हमने आपको बताई है, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के सम्मान की फल की प्राप्ति आपको होती है। जो कथा आज मैंने आपको बताई है, इसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ, एक यज्ञ होते हैं, यज्ञों में यज्ञ होते हैं और बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, जिनमें कई अश्वमेघ यज्ञ होता है, अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं जिनकी बहुत ही महानता है। उन्हीं महानताओं में से एक यज्ञ होता है वाजपेयी यज्ञ। इसको मतलब उसके समान आपको फल की प्राप्ति होती है जब आप इस कथा को सुनते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार भोजन करवाएं और फिर अपनी यथाशक्ति से उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न करें। धूप दीप गंध पुष्प निवेद आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात्रि के प्रभु का जागरण करें। वे द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करवा करके पानी ग्रहण भोजन फिर आप खुद करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय चल रहे हैं पितृपक्ष, और पितृपक्ष का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योग होता है। क्योंकि पितृपक्ष के अंदर क्या होता है कि अगर आप अपने जीवन के अंदर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर के इलेक्ट्रिक सामान खराब होते रहते हैं, जैसे कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, कभी जैसे म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, या कभी आपका माइक्रोवेव खराब हो गया, कभी पंखा खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, यानी इस तरह की जब चीजें आपके जीवन में आती रहती है, परेशानियां आती रहती हैं, आपके घर में सामान बिखरा रहता है, परिवार में 4 मेंबर रहते हैं, चारों मेंबर में नहीं बनती है, एक दूसरे के ऊपर खींच उतारना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, बात नहीं बनना, घर में किसी की सदस्य की तबीयत एनी टाइम खराब रहना, कोई ना कोई बीमार रहना, ज्यादातर पैसे दवाइयों में लगना, इन सभी चीजों का कारण होता है एक पितृदोष। और पितृदोष मैं आपको बता दूं कि पितृदोष का निवारण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इस पितृदोष से आपका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त रहता है जिंदगी भर। मतलब ये दोष ऐसा है कि अगर ये दोष आपको है तो ये जिंदगी भर आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप जिएंगे तब तक ये आपके साथ चलेगा। तो इसलिए पितृदोष को खत्म करने के लिए, इसलिए 7 प्रश्न के अंदर मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो चीजें आप जरूर करें। और इसके साथ ही पितरों को शांति के लिए आप ये सारे उपाय जो कर सकते हैं, जो मैं आपको बताएं, या मेरी आप पितृपक्ष की मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने पितृपक्ष के ऊपर वीडियो बनाई वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज इंदिरा एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए बताना आप लोगों के लिए जरूरी था, जिसे करके आप अपने जीवन में सुगम, सार्थक और सरल बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के पंचांग की और राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज की तिथि जो रहेगी एकादशी तिथि, नक्षत्र पुनर्वसु, पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष रहेगा, योग रहेगा वरियन और वार रहेगा रविवार। सूर्योदय का जो समय रहेगा 6:05 AM से लेकर के, और सूर्य अस्त का जो समय रहेगा 6:28 PM तक। चंद्र उदय का जो समय रहेगा वो रहेगा अगले दिन 2:19 AM से लेकर के, और चंद्र अस्त का जो समय रहेगा 3:41 PM। ऋतु रहेगी शरद ऋतु रहेगी। हिंदू मास एवं वर्ष शक संवत रहेगा 1942 और विक्रम संवत 2077।
आज आपके लिए शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा आपके 11:51 AM से लेकर के और 12:41 PM तक। वहीं अशुभ समय की अगर अपन बात करें तो 4:48 PM से लेकर के और 5:38 PM तक रहेगा। वहीं हम राहु काल की बात करें तो 4:55 PM से लेकर के 6:28 PM तक रहेगा। आज की जो दिशा शुरू रही है वो पश्चिम दिशा रहेगी, तो पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप यात्रा करते हैं तो अगर आपका जरूरी है तो ही यात्रा करें, अदरवाइज आप कुछ मिला के यात्रा करें। बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे हम लोग मेष राशि से। आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आज स्टार कुछ नहीं बताऊंगा, आज खाली राशि बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और समय बहुत कम है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं और ये मेष राशि वालों के लिए ये मेष राशि स्टार्ट हो रही है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान आप करें। आज जिंदगी आपको समझ में आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बनाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। आज आपके लिए आपका होना इस दुनिया का आपके प्रिय के लिए रहने के लिए काबिल बनाता है। आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपकी संतुष्टि दे। जीवन साथी के साथ आज की शाम को कोई खास होने वाली है। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन को करने में ही है। यह बात आज आपकी जुबान पर आ सकती है क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। तो आज आपका लकी अंक होता है 2 और आज आपका उपाय है कि आज तेल के पकौड़े बना करके आपको कौओं को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आज आपके लिए शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा आपका सिल्वर और सफेद। सेकंड राशि जो होती है वो होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। शाम की रसोई के लिए जरूरी चीजों को खरीदारी अपने व्यस्त रखेगी। आज प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कीजिए। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। आज आपको बहुत और आपके जीवन साथी के प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। किसी अच्छे स्पा में जाकर आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। आज आपका लकी अंक होता है 1 और आज आपका उपाय यह कि अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए किसी भी कुत्ते को, अगर काले रंग का कुत्ता हो तो विशेष रूप को दूध पिलाएं। आज आपको कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी। आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा नारंगी और सुनहरा। तीसरी राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान आपकी लंबे समय से जो बीमारी आपको चली आ रही है उसका एक ही इलाज है आपकी बीमारी का, आपकी मुस्कान, क्योंकि ये सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा होती है। विदेशों में पड़ी आपकी जमीन आज अच्छे दामों पर बिक सकती है जिससे आपको मुनाफा होगा। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार आज आपको मिल सकता है। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास बहुत करने वाला है। छोटे भाई के साथ घूमने जा सकते हैं, इससे आप दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आपका लकी अंक होता है 8 और आज आपको क्या है कि आज आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी तोता अगर देखे तो उसको आप हरी मिर्ची खिलाएं। ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा काला और नीला। चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपका व्यक्तिगत समस्या मानसिक शांति को भंग कर सकती है। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा आज आप पढ़ें। जो लोग शादीशुदा है उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उसके सामने रखें। दिन उम्दा है, आज के दिन आपके लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खामियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपको खुशी से भरी शादीशुदा जिंदगी की अहमियत का एहसास होगा। अगर आप अपने मन की सुने तो यह दिन खरीदारी के लिहाज से उम्दा है। आपको कुछ अच्छे कपड़े और जूतों की जरूरत भी पड़ सकती है। आज आपका लकी अंक होगा 3 और आज आपका उपाय है कि बेसन की बड़ी मिठाई और बेसन की तली हुई कोई चीज, सोन पापड़ी जैसे बेसन का हलवा गरीबों को बांटने से आपके स्वास्थ्य को अच्छा रहेगा, तो आज आपको दान करना चाहिए। और आज आपका जो रंग होता है केसरिया और पीला आपका रंग होता है। पांचवी राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे।
नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता। ऑफिस से जल्दी घर आ जाने का प्लान आज आप ऑफिस ही पहुंचकर कर सकते हैं। घर पहुंचकर आप मूवी देखने या किसी पार्क में परिवार के लोगों के साथ घूमने का प्लान आज बना सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। आपके दोस्त आपके काम नहीं आते, यह शिकायत आज आपको हो सकती है। आज आपका लकी अंक होता है 1 और आज आपका उपाय है कि अगर आप ऊर्जा की कमी को महसूस करें तो कुत्ते को रोटी आज आप खिलाएं, यानी किसी भी कुत्ते को आज आप रोटी खिला सकते हैं। आज आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी और सुनहरा। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपको अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खास तौर पर रक्तचाप के मरीजों को। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बनाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है। खाली समय में आप कोई खेल आज के दिन खेल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए संभल कर रहें। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। सफर में आज कोई अजनबी आपको खिन कर सकता है। आज आपका लकी अंक होता है 9। आज आपका उपाय है कि हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रखें। वह उस जल से स्नान करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका शुभ रंग होता है लाल और मेहरून। 7वीं राशि जो होती है वो तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज अपनी सेहत की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, वह सराहेंगे। खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी। परिवार के सदस्यों के आपके जीवन का विशेष महत्व होगा। प्रेम का आहत महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपके घर का कोई सदस्य आज आपके साथ वक्त बिताने की जिद कर सकता है, जिसके कारण आपका कुछ समय खराब हो जाएगा। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने की स्थिति से विवाद हो सकता है। आज किसी शादी में जा सकते हैं, वहां शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज आपका लकी अंक होता है 2 और आज आपका उपाय है कि आर्थिक उन्नति के लिए घर में केले का पेड़ लगाकर उसकी सेवा आपको करनी चाहिए। आज आपका शुभ रंग होता है सिल्वर और सफेद। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। आर्थिक हालत में सुधार आपके आएगा। आज आपको दूसरों की जरूरत पर ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों से ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। संभव है कि आज आप अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट वगैरह दें। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता आज कर सकता है। आज के दिन आपको और आपके जीवन साथी के साथ गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। अकेलापन कई बार काफी दिक्कत भरा हो सकता है, खासतौर पर से उन दिनों में जब आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए न हो। इसके साथ छुटकारा पाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। आज आपका लकी अंक होता है 4 और आज आपका उपाय है कि गमलों में काले सफेद मार्बल के दाने रखने से पारिवारिक खुशियां आपकी बढ़ती हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। आज आपका शुभ रंग होता है भूरा और स्लेटी। 9वीं राशि जो होती है वो धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान आप बना सकते हैं। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो अपने आने वाले वक्त में फिर पा सके। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। आप दूसरों के तजुर्बे से कुछ सबक सीख सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफों और फूलों से भरी होगी। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाते, जिसके वह खिन रह सकते हैं। आज उनकी ये खिन्नता स्पर्शता के साथ सामने आ सकती है। थोड़ी सी कोशिश करें तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। रात को आज आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को उनको बता सकते हैं। आज आपका लकी अंक होता है 1 और आज आपका उपाय है कि लाल चूड़ियां व लाल वस्त्र कन्याओं को दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज आपका शुभ रंग होता है नारंगी और सुनहरा। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून से भरा रहेगा। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। प्यार मेलजोल और आपसी जुड़ाव से इजाफा होगा। अटके कामों के बावजूद रोमांच और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आज टीवी या मोबाइल पर मूवी देखने में आप इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आप जरूरी कामों की करना भूल जाएंगे। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई ही कुछ खास होने वाली है। बेहतर भविष्य की योजना बनाना भी कभी बुरा नहीं होता है। आज के दिन का अच्छा प्रयोग आपके उज्जवल भविष्य की योजना बनाने के लिए
कर सकते हैं। आज आपका लकी अंक होता है 1 और आज आपका उपाय यह है कि काली सफेद गाय की सेवा आज आपकी मानसिक खुशी को शांति दे सकती है। तो काली या सफेद गाय की आज आपको सेवा करनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आप उनको खिलाना चाहिए। आज आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी और सुनहरा। 11वीं राशि जो होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर पर बुलाएंगे। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी प्रिय से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दुगना कर देगा। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला सकती है। बेहतर भविष्य की योजना बनाना कभी बुरा नहीं होता है। आज दिन का अच्छा प्रयोग आज आप कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उज्जवल भविष्य की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं। आज का दिन जो है आज आपके लिए बेहतर है, तो अगर आप चाहें तो अपने दिन को उज्जवल बना सकते हैं। आज आपका लकी अंक होता है 8 और आज आपका उपाय यह है कि आज को घर में लोबान की धूप जलाना पारिवारिक सुख के लिए अच्छा रहेगा। लोबान की धूप आज आपको जलानी चाहिए। आज आपका शुभ रंग रहेगा काला और नीला। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। अपनी ऊर्जा और व्यक्तित्व विकास में काम में लगाएं, जिससे आप और भी बेहतर बन सकें। आज किसी विविध लिंक की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। बढ़िया दिन है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने समस्या ये होगी कि किसे पहला चुना जाए। आपकी प्रिय जीवन साथी का फोन या आपका दिन बना देगा। आज जीवन के कई काम अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। आपको महसूस होगा कि शादी के बाद किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, और आज अपने मन को काबू में रखने की कोशिश आप करें। आज आपका लकी अंक होता है 5 और आज आपको पाइए कि आज की शॉपिंग अपनी माता सामान स्त्री के साथ करके आप उन्हें खास एहसास करवा सकते हैं। यह आज आपका उपाय है, और शुभ रंग आज आपका रहेगा हरा और फिरोजी। तो दोस्तों ये था 13 सितंबर का राशिफल और पंचांग एवं उपाय कि क्या उपाय करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए, और जो आज अब मैंने आप लोगों को एक नई जानकारी दी है कि इंदिरा एकादशी को किस तरीके से मनाना चाहिए, तो आप करके देखें, अपने पितरों को शांति दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के बारे में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है ये सत्य बातें हैं। अगर आप अपने जीवन में लाभ कमाना चाहते हैं और आप जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पितरों को शांत करें। अगर आपके पितृ शांत हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और पितृपक्ष में आप किस तरह से पूजा और कर सकते हैं, किस तरह से अभी जो दिन चल रहे हैं और किस तरह से आप पूजा कर सकते हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8178504822। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डला हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने हाथ की फोटो देख करके अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं रहा है कि हमको जीवन में क्या करना है और क्या करना चाहिए, तो जितने भी नव युवक हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं कि जीवन में आपको किस तरह जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या पढ़ाई आपको करनी चाहिए, और जीवन में आप क्या बन सकते हैं। उन सभी की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। और लास्ट में यही कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, इनमें जितने भी मेरे उपाय होते हैं, सरल उपाय होते हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक नई शुरुआत आपके जीवन की आप कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।